说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं अर्थ मैसेंजर कह रहा होता है कि किंग आपने मुझे ऑर्डर लाने के लिए कहा था, लो ऑर्डर लो और मेरे लोगों को छोड़ दो। सम्राट ऑर्डर को देखता है, फिर कहता है हाँ मैंने कहा तो था, बट तुम्हारे लोग जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बचा, इसलिए मैंने लॉ को फॉलो किया और मार दिया। अर्थ मैसेंजर को झटका लगता है, फिर गुस्से में फाइट करने लगता है। जीव लड़ने के लिए आती है, अर्थ मैसेंजर जीव को पटक देता है। फिर सैनिक सब लड़ने के लिए आते हैं, अर्थ मैसेंजर उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर जीव वेपन से वार करती है जो अर्थ मैसेंजर को लग जाता है। पीछे से ग्रैंड विजार्ड वार करते हैं, फिर ग्रैंड विजार्ड और अर्थ मैसेंजर फाइट करने लगते हैं। अर्थ मैसेंजर वेपन से वार करता है जो ग्रैंड विजार्ड को लग जाता है और काम तमाम। फिर जीव वार करने जाती है और उसका ध्यान ग्रैंड विजार्ड पर होता है, जिससे अर्थ मैसेंजर का वेपन जीव को लग जाता है। सम्राट भाग कर आते हैं, फिर अर्थ मैसेंजर और सम्राट की फाइट चलती है। सम्राट तलवार से वार करता है जो अर्थ मैसेंजर को लग जाता है, जिससे वे गिर जाता है और मरने की कगार में होता है। शाओ आवाज़ लगाकर उठाने की कोशिश करती हैं, बट अर्थ मैसेंजर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। गो सम्राट फिर ड्रैगन पिलर पर चढ़कर ऑर्डर लगा देता है। ऑर्डर लगाते ही ड्रैगन पिलर का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और माइज़मा गैस निकलना शुरू हो जाता है। सम्राट बहुत खुश हो रहा होता है, तभी फूचेंग सम्राट पर वार करता है, जिससे सम्राट के मुंह से खून निकल आता है। फूचेंग एक्टिंग करते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन किंग, हम जीत गए। फिर जोर जोर से हंसने लगता है, फिर कहता है ये सब तुम्हारा नहीं मेरा है। फिर से हंसने लगता है। सम्राट कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम धोखा दोगे, इसका मतलब तुम ही ने मेरे बेटे केकी को मारा है। पूछेंगे कहता है कौन? केकी एक नंबर का गधा है, बचपन से ही बेवकूफ़ है। ये सब सम्राट को बता ही रहा होता है। इधर शाओ और मैसेंजर को होश में लाने की कोशिश करती हैं। फूचेंग अपनी बकवास कर रहा होता है, जो सहारा देने वालों को धोखा दे सकता है तो वो फिर किसी को भी धोखा दे सकता है। फिर अपने पावर से सम्राट पर वार करता है। सम्राट वार से बच जाता है, बट कब तक बचेगा, बिकॉज सम्राट तो घायल है ना। फिर फूचेंग सम्राट को उठाकर पिलर पर पटक देता है, फिर रगड़ता हुआ उसे गड्ढे पर ले जाता है जहाँ से माइज़मा गैस निकल रहा होता है। फिर लात मार कर माइज़मा गैस में फेंक देता है। हमारे हीरो दंग रह जाते हैं। फूचेंग हंस रहा होता है। इधर अर्थ मैसेंजर को होश आ रहा होता है। शाओ आवाज़ लगाती है। अर्थ मैसेंजर पिंजरे को खोलने का तरीका बताता है, फिर मर जाता है। सिक्की खोलने की कोशिश करता है, तभी कोई पिंजरे को उठाकर हथियार की तरह यूज़ करके फूचेंग पर वार करता है। ये तो और कोई नहीं, सीनियर रैंडाओ हैं, जो फूचेंग से अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। पूरा पिंजरा फूचेंग के ऊपर होता है और सीनियर रैंडाओ पिंजरे से फूचेंग को दबाने की कोशिश करते हैं। सिक्की कहता है सभी पिंजरे को नीचे धकेलो। फिर हमारे चारों हीरो अपने पावर से पिंजरे पर मारते हैं, जिससे फूचेंग पिंजरे के नीचे दब जाता है। फिर सिक्की पिंजरे का गेट खोलता है, जिससे हमारे हीरो पिंजरे से निकल जाते हैं। हैन मुंह और वूके को बंधा देखती है, फिर कहती है शाओ चलो उन्हें छुड़ाते हैं। शाओ ओके बोलती है, फिर दोनों चली जाती हैं। सिक्योर कहता है सीनियर आप एकदम टाइम पर आए हैं। सीनियर रैंडाओ कहता है मुझे गॉड और स्पीड मैसेंजर यहाँ पर लाए हैं और मुझे कहा जब तक धोखेबाज फूचेंग ना दिखे तब तक कोई एक्शन मत लेना। फिर हंसने लगता है और कहता है अब मुझे शांति मिली। मैन कहता है अभी खुश होने का टाइम नहीं है, हमें पिलर को वापस बंद करना होगा। फिर सिक्योर पिलर पर चढ़कर ऑर्डर निकालने की कोशिश करता है, बट ऑर्डर नहीं निकल रहा होता। हैन शाओ मुंह और वुके का एक्यूपॉइंट को ठीक करके दोनों को बचा लेती हैं। मैन कहता है उसे छोड़ो, घोस्ट कैपिटल का ऑर्डर निकालो, तब पिलर अपने आप बंद हो जाएगा। सिक्योर फिर वही करता है, घोस्ट कैपिटल का ऑर्डर निकाल कर पिलर से उतर जाता है। फिर पिलर बंद होने लगता है, बट पत्थर गिरने से पिलर अटक जाता है। सिक्योर कहता है ये क्या मैकेनिज्म खराब हो गया। मैन कहता है शायद फाइट की वजह से हुआ है। सीनियर रैंडाओ कहते हैं अब हम क्या करें। माइज़मा गैस से वूके और मुंह को चक्कर आने लगते हैं। सिक्योर कहता है मैन चलो पिलर के टॉप में चढ़कर देखते हैं। फिर सिक्योर मैन पिलर के पास जाते हैं। मैन कहता है सिक्योर वो देखो। सिक्योर कहता है शायद उस पत्थर के कारण पिलर अटक गया होगा, चलो उसे हटाएं। मैन ओके बोलता है। फिर सिक्योर मैन रेडी हो जाते हैं, पिलर में चढ़ने लगते हैं। तभी फूचेंग उठता है और वेपन से वार करता है। वूके और मुंह वेपन को रोक लेते हैं और उसी वेपन से फूचेंग पर वार करते हैं। मैन सिक्योर को सहारा देकर ऊपर चढ़ाता है। फूचेंग मुंह और वो के नीचे उतरते हैं। माइज़मा गैस निकल रहा होता है। फिर शाओ सिक्योर को सहारा देकर और ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। सिक्योर अपना यूनिकॉर्न आर्म स्किल से ऊपर पत्थर को हटा देता है। पिलर वापस बंद हो जाता है। सिक्योर नीचे उतर जाता है। सभी लोग अपने मुंह को कवर कर लेते हैं। पिलर बंद होते ही गैस निकलना बंद हो जाता है। ऊपर ग्रैंडपा सैनिकों की ठुकाई कर रहे होते हैं, तभी पूरी जगह हिल जाती है। सीनियर कहती हैं सीनियर लिन देखो गैस निकलना बंद। ग्रैंडपा कहते हैं देखो हमारे बच्चे जीत गए। घोस्ट के सैनिक भाग जाते हैं।
नीचे अंडरवर्ल्ड में फूचेंग कह रहा होता है, कई सालों की मेहनत तुम लोगों ने खराब कर दी, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। सिक्यू कहता है, धोखेबाज फूचेंग, बोलो क्या तुम ही ने मेरी माँ को मारा है? फूचेंग कहता है, मैंने तो कितने को मारा है, किसकी बात कर रहे हो? सिक्यू कहता है, तुम लोगों को मार कर उनका स्किल चुराते हो, आज मैं तुम्हें मार कर अपनी माँ का बदला लूंगा। फूचेंग कहते हैं, मैंने अनगिनत लोगों को मारा है जिनमें फीमेल कम है, आज तू भी मेरे हाथ से मरेगा। सिक्यू लड़ने के लिए आता है, फिर फूचेंग और सिक्यू की फाइट होती है। दोनों अपने इंटरनल पावर का यूज़ करके लड़ते हैं, दोनों के मुंह से खून निकल आता है। फिर से दोनों फाइट करते हैं, दोनों को ही इंटरनेट चोट लगता है बिकॉज अब दोनों के पास ही कोल्ड ब्लड स्किल्स हैं। फूचेंग कहता है, अब तुम मेरे आखिरी वार से नहीं बच सकते। सिक्यू गुस्से में कहता है, मरेगा तो तू। फिर फूचेंग अपना कोल्ड ब्लड स्किल को जनरेट करने लगता है, इधर सिक्यू अपना पावर जनरेट करता है। फिर फूचेंग वार करता है, सिक्यू भी वार करता है। फूचेंग की पावर ज़्यादा होती है, सिक्यू हारने की कगार में होता है। शॉ कहती है, बंदे अपने यूनिकॉर्न आर्म स्किल का भी यूज़ करो। सिक्यू फिर अपने यूनिकॉर्न आर्म से वार करता है, फूचेंग हार जाता है। फिर सिक्यू फूचेंग पर तलवार दे मारता है। हमारे बाकी हीरो को लगता है सिक्यू को तलवार लगी, एक सन्नाटा छा जाता है, सभी परेशान हो जाते हैं। हमारे हीरो भागकर सिक्यू के पास जाते हैं, फूचेंग मर चुका होता है और सिक्यू ठीक होता है। अब सब कुछ ठीक हो गया, एक नया सवेरा जीत के साथ। जियो हमारे हीरोज़ को शुक्रिया कहती है उसे ज़िंदा छोड़ने के लिए, और कहती है अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो बस एक संदेशा भेज दे, वह उसी वक्त आ जाएगी। हमारे हीरो भी उसे अलविदा कहते हैं, फिर जियो अपने घोड़े पर बैठकर चली जाती है। सिक्की कहता है, इस बैटल के बाद हमारा बॉर्डर सेफ है, मुझे नहीं लगता अभी हम पर वार करेंगे। मैन कहता है, जनरल शेरवोंग ने बॉर्डर पर आ रहे बारबियन को भगा दिया। शेरवोंग कहता है, अब हमारे बॉर्डर के लोग शांति के साथ रहेंगे। सिक्यू मैन शेरवोंग का शुक्रिया करते हैं बारबियन को रोकने के लिए। शेरवोंग कहता है, एक्यू मुझे तुमसे प्राइवेटली कुछ बात करनी है। एक्यू ओके बोलती हैं, यूकिन का फेस तो देखने लायक है। हैन कहती है, चलो हमें चलना चाहिए, सीनियर नन हमारा वेट कर रही होंगी। शो कहती है, ग्रैंडपा ने कहा था अगर हम जीतेंगे तो वो हमारे लिए एक पार्टी रखेंगे। यूकिन सिक्यू के पास जाता और कहता है, जीजा जी देखो, बहन ने शादी के लिए घूंघट बनाया है। शो फटाफट हाथ से छीन लेती है और शर्माने लगती है। सिक्यू कहते हैं, वे बत्तख सुंदर लग रहे हैं, बस बत्तख मोटे हो गए। यूकिन हंसने लगता है। शो कहती है, क्या ये तुम्हें बत्तख दिख रहे हैं? सिक्यू सोच में पड़ जाता है, तो क्या ये मुर्गी है? शो गुस्से में सिक्यू का कान पकड़ती है और डांटने लगती है और कहती है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई और तुम्हें ये बत्तख मुर्गी लग रही है। यूकिन का तो हंसते हंसते बुरा हाल है। इधर शेरवोंग एक्यू का लकी चार्म वापस देता है। एक्यू पूछती है, क्या तुमने इसके अंदर देखा? शेरवोंग यस बोलता है। एक्यू कहती है, इस बात को सीक्रेट रखना। शेरवोंग टेंशन लेने के लिए मना करता है। फिर यूकिन एक्यू को बुलाता है और वापस चलने के लिए, बाकी सब भी आ जाते हैं। एक्यू जाने लगती है, जाते जाते शेरवोंग को थैंक्स कहती है उसका इतना ख्याल रखने के लिए। यहीं पर होता है सीज़न 4 का हैप्पी एंडिंग। सीज़न 5 अभी अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही फ्यूचर में सीज़न 5 आएगी हम फिर मिलेंगे एक नई जर्नी के साथ। ओके बाय, टेक केयर। 一叶扁舟伴水流，潺潺轻听弄新鲜。我的相思慌乱间，结成茧。风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们。